अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से, तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो आज बहुत ज़रूरी बात होने वाली है। मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। तो कोई मुसीबत पड़ती है तो यानी कोई भी मुसीबत पड़े तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला शानू की खास रहमतें और रहमत आमा भी है, और यही लोग हिदायत व याफ्ता पाने वाले हैं। यानी जब भी मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ ले। कोई भी मुसीबत में पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी मुसीबत हो उस मुसीबत के वक्त पढ़ सकते हैं इसको। यानी तब इंतकाल हो जाता किसी का तो बहुत बड़ी उस टाइम भी पढ़ते हैं, और कोई भी आपकी चीज़ कोई मिल नहीं रही है उस टाइम भी इसको पढ़ सकते हैं। यानी कोई भी मुसीबत आपको नागवारी लग रही है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, पूरी नहीं हो रही, उस टाइम इसको पढ़ सकते हो। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी मुसीबत के वक्त इसको पढ़ सकते हैं। यानी कोई भी मुसीबत पड़ती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो अबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ, तुझे हक़ ताला शानू उनसे नफ़ा देंगे। मैंने अर्ज़ किया, क्या ज़रूर बताएं। इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हिफाजत यानी उसके हकूक़ अदा कर, अल्लाह ताला शानू तेरी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला के हकूक़ की हिफाजत करो तो उसको हर वक्त अपनी मदद के लिए सामने पाएगा। यानी अल्लाह के हकूक़ अदा करेगा तो हर वक्त अल्लाह को अपनी मदद के सामने पाएगा। सरूद की हालत में अल्लाह ताला शानू को पहचान, यानी सरूद की हालत में अल्लाह जल शानू को पहचान ले, यानी याद कर ले। वो तुझे मुसीबत के औकात में पहचानेगा, यानी वो तुझे मुसीबत में होगा ना उसमें तुझे पहचानेगा। यानी तू खुश है उस टाइम तू अल्लाह जल शानू को पहचान, यानी हर वक्त अल्लाह जल शानू को पहचान। तो औकात में पहचानेगा तो मदद करेगा। और ये अच्छी तरह जान ले कि जो कुछ भी मुसीबत तुझ पर पहुंची है वो हरगिज़ तुझसे हरगिज़ तुझे छूकर वाली न थी, यानी छूकर भी नहीं थी। जो मुसीबत तुझे पहुंची है ना वो तुझे छूने वाली भी नहीं थी, और जो नहीं पहुंची वो कभी भी पहुंचने वाली न थी। अगर सारी मखलूक सब मिलकर उसको कोशिश करे कि वो तुझे कुछ दे, और अल्लाह ताला शानू उसका इरादा न करे तो वो सब के सब हरगिज़ उस पर कादिर नहीं हो सकते कि तुझे कुछ दे दें। अगर वो सब के सब मिलकर तुझ से किसी मुसीबत की हटना चाहे, यानी किसी मुसीबत को हटाना चाहे, और अल्लाह ताला शानू से चाहे तो वो कभी इस मुसीबत को नहीं हटा सकते, यानी कभी भी इस मुसीबत को नहीं हटा सकते। तकदीर का कलम, यानी तकदीर का कलम हर उस चीज़ को लिख चुका है जो क़यामत तक होने वाली है। जब तू कुछ मांगे तो सिर्फ अल्लाह ही से मांग, और जब मदद चाहे तो सिर्फ अल्लाह ही से मदद चाहा, और जब भरोसा करे तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा कर। ईमान व यकीन में शुक्र के साथ अल्लाह के लिए अमल कर तो सिर्फ अल्लाह के लिए अमल कर, और ये खूब जान ले के नागवार चीज़ पर सब्र बहुत बेहतर चीज़ है, और अल्लाह की मदद सब्र के साथ है, और मुसीबत के साथ राहत है, और तंदुरुस्ती के साथ फरागी दस्ती है। यानी जब कोई तकलीफ़ पहुँचे तो समझ लो कि अब कोई राहत भी मिलने वाली है, और जब तंगी हो तो समझ लो कि अब फरागी भी होने वाली है। एक हदीस, यानी जब कोई बहुत ज़्यादा तंगी पहुँचती है तो समझ लो कि अब खुशहाली आने वाली, यानी अब फरागी होने वाली है, रिज़्क़ आने वाला है।
एक हदीस में है कि जो शख्स भूखा हो या मोहताज हो और अपनी हाजत को लोगों से छुपाए तो अल्लाह ताला के जिम्मा है कि उसको 1 साल की रोजी हलाल तरीका से अता फरमाएंगे। यानी कोई इंसान भूखा है और किसी से अपनी भूख की तड़प की यानी अपनी गरीबी की किसी से इजहार नहीं कर रहा है, वो अपनी भूख को छुपाए तो अल्लाह जल शानू उसको 1 साल का रिज़्क़ अता फरमाएंगे अपनी गैबी खजानों से, रोजी हलाल तरीके से अता फरमाएंगे अल्लाह ताला। तो हज़रत खजीबा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम चीज़ पेश आती तो नमाज की तरफ मतोज़ा हो जाते। बेशक जब भी कोई भी तकलीफ़ आपको महसूस हो, कोई भी चीज़ जैसे आपको पता चलता है, तुरंत अपनी वज़ू बनाए, जहाँ नमाज बिछाएं, अल्लाह से फरियाद करें। जैसे अपने माँ बाप से रोते हो ना, गिड़गिड़ाते हो कि अल्लाह मुझे आज ये तकलीफ़ है, अल्लाह मेरे अपने को जी तकलीफ़ है, अल्लाह मेरे को अपने को शिफा दे दे। कुछ भी कोई भी मुसीबत हो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है, क्योंकि लेकिन आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले खुद को अच्छा करो ताकि अल्लाह ताला जहाँ नमाज बिछाते ही समझ जाए कि मेरे बंदे को आज मेरी ज़रूरत है। ये मेरा बंदा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है मेरे सिवा, जब भी मुसीबत में होता है सीधा मेरे तरफ ही दौड़ता है। तो ऐसे ही बन जाइए, सिर्फ अल्लाह की तरफ दौड़ने वाले बन जाइए। बेशक अल्लाह ताला सुनता है, बेशक अल्लाह ताला देता है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजता है। खुद से आजमाई हुई चीज़ों को हम आपको बचाते हैं। कभी भी कोई भी मुसीबत हो, आप अल्लाह के सामने इस तरह गिड़गिड़ाइए जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सामने टॉफ़ी के लिए रोता ना, मुझे जी चाहिए चाहिए चाहिए, उस ही रजा से कि वो मासूम होता है, वो पाक होता है, उसने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया होता। उस बच्चे ने सिर्फ वो अपने बाप से यानी अपनी माँ से जिद कर रहा होता है। तो हमें भी इसी तरह अपने अखलाक को अच्छा रखना, पाक रखना, साफ रखना, अल्लाह से ही लौ लगानी है। अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है दुनिया में जो तुम्हें खुशी से नवाज सकता है। वो खुशी किस काम की अल्लाह को नाराज़ करके हमें मिली, वो खुशी हमारी किस काम की अल्लाह को गुस्सा करके हमने वो चीज़ पाई, वो किसी काम की नहीं। तो चलिए चलते हैं। छिपाए तो अल्लाह ताला के जिम्मा है कि उसको 1 साल की रोजी हलाल तरीक़ा से अता फरमाएंगे। हज़रत खजीबा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम चीज़ पेश आती तो नमाज की तरफ मतोज़ा हो जाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पहले अंबिया को जब भी कोई मुश्किल पेश आती वो नमाज में मशगूल होते। हजरत अब्बन अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते यानी एक मरतबा सफ़र में जा रहे थे तो रास्ता में अपने बेटे के इंतकाल की खबर सुनी तो सवारी से उतरे और 2 रकात नमाज पढ़ी और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें ही हुक्म दिया है। फिर ये आयत फरमाई वस्ताइनु बिस्सब्रे वस्सलाते पढ़ती। हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु अन्हा कि जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो फरमाया कि मैं तुम में से हर शख्स को उससे रोकता हूँ कि कोई मुझे रोए और जब यानी कोई मुझ पर रोए, हर शख्स को रोकता हूँ मैं तुम में से कोई मुझ पर रोए और जब मेरी जान निकल जाए तो हर शख्स पर अच्छी तरह वुज़ू करके और मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ने पर मेरे लिए और अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करे और फिर जल्दी ही मुझे दफन कर देना। यानी मैं अपने पर रोकता हूँ जब मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मेरे पे कोई भी ना रोए और सबसे कह दीजिएगा सब वज़ू कर कर मस्जिद की तरफ दौड़े, 2 रकात नमाज पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआएं खैर करें। तो यानी मग़फ़िरत की दुआएं करें, मेरे लिए और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। तो मतलब ये चीज़ें बताई थी। तो जो अल्लाह ताला जब हम हदीस की बातें जानते हैं, हदीस की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें मिलती जानकारी होती है, तो तभी हम ये चीज़ें कर पाते हैं। अल्लाह ताला सवाल तो हर चीज़ का अता करने वाला है। जब अल्लाह ताला
मुसीबत देता है तो सब्र भी देता है। तो अल्लाह ताला हमेशा अपनों को सही सलामत रखे, खैरियत के साथ रखे, खुशहाल रखे। अल्लाह ताला जब तक उनकी ज़िंदगी यानी दुनिया में ज़रूरत है, अल्लाह ताला जब तक उन्हें सही सलामत रखना। अल्लाह ताला जब दुनिया में उनकी ज़रूरत, जब तेरे पास ज़रूरत हो तब बुलाना। अल्लाह ताला अभी दुनिया में, जिसकी दुनिया में ज़्यादा ज़रूरत है तो दुनिया में रहें, यानी यही दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला जब तक हमारी दुनिया में ज़रूरत है तो हमें दुनिया में रहें, जब हमारी दुनिया में ज़रूरत पूरी हो जाए तो अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। तो चलिए चलते हैं, यानी दफन कर देना, बहुत जल्दी मुझे दफन कर देना, यानी जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, कोई भी मेरे लिए रोना मत, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मेरी मग़फ़िरत की 2-2 रकात, जितने भी जो भी पहुँचे वो सब मेरे लिए मस्जिद में मग़फ़िरत की दुआएं पढ़ें और अपने लिए भी पढ़ें, और कोई भी, और मुझे जल्दी से दफन कर देना। तर्जुमा, ए ईमान वालो मुसीबतें, यानी ए ईमान वालो मुसीबतों में सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करो, यानी मुसीबतों में सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करो। जब मुसीबत आए तो नमाज पढ़ो और सब्र करो और मदद हासिल करो अल्लाह से। तर्जुमा, और सब्र करने वाले तंदुरुस्ती में और बीमारी में और खौफ व कताल के वक्त, ये आयत शरीफ पहली फसल की नंबर पूरी गुजर चुकी है, यानी ये पढ़ना चाहिए, वल्लाहु माअस साबिरीन, वल्लाहु माअस साबिरीन। यानी जब बीमारी के वक्त उस पर जब ऐसा लगता है कि बीमार इंसान को अजीब सा ही लगता है, तो जब पढ़ना चाहिए वल्लाहु माअस साबिरीन। तो तर्जुमा, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस मजमून की ये आयत कुरान पाक में बहुत जगह नाजिल हुई। बार बार अल्लाह ताला सानू ये मुजरा और तसली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तर्जुमा, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से डरते रहो तो उन काफिरों का कोई मकमा तुमको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो तो जो काफिर तुम्हें जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनका कितना भी बड़ा मुकरमा हो, यानी कितना बड़ा भी झुंड हो, वो काफिर तुम्हें जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी तुम अल्लाह पे यकीन रखो और सब्र करो, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह पे इतना यकीन रखो तो अल्लाह ताला तुम्हें कोई भी तकलीफ तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकती, यानी उन काफिरों का झुंडा भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तर्जुमा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाऊंगे, यानी तुम कहीं ये गुमान करते हो कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगे, तो हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तक नहीं जाना, यानी अभी तक इम्तिहान नहीं लिया उन लोगों को जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और नहीं जाना और न जांचना सब्र करने वालों को। और ये बात याद रखना चाहिए कि दीन के लिए हर कोशिश जिहाद में दाखिल होती है। यानी अगर आप दीन के लिए कोई भी कोशिश करते हो ना, ये ध्यान रखना, अगर दीन के लिए आप कोई भी कोशिश करते हो वो जिहाद में शामिल होती है। सिर्फ आप दीन फैलाने के लिए, किसी को दीनदार बनाने की, किसी बुरे इंसान को अच्छे अखलाक के बारे में बताने के लिए कि तू अगर ये सारी बुराई के काम छोड़ देगा तो अल्लाह ताला तुझे हर चीज़ से नवाजेगा। जिस चीज़ के लिए तू दौड़ रहा है, भाग रहा है, अपनी दुनिया संभालने के चक्कर में तू आखिरत को ख़राब कर रहा है, तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, तेरी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सिर्फ तू अल्लाह की तरफ दौड़, अल्लाह की तरफ रुजू कर, अल्लाह से सच्चे दिल से मांग। ये जिन चीज़ों से तू मांग रहा है ना, वो चीज़ किसी काम की नहीं। तो ये चीज़ें अल्लाह वालों को बता देनी चाहिए, क्योंकि यानी अगर तुम सब्र करो और परहेजगार रहो तो बेहतर है क्योंकि सब्र और तकवा ताकीदी एहकाम में से है। यानी तुम सब्र करो और एहकाम तुम्हारे अच्छे हों, यानी ये चीज़ें बेहतर है, ताकदी एहकाम में से है। तर्जुमा, बहुत से रसूल जो आपसे पहले हुए हैं उनको भी बेईमानों के तरफ से
तकज़ीबी की गई, यानी जो बहुत से रसूल जो आपसे पहले जो गुजरे हैं, पहले हुए हैं, उनको भी बेईमान वालों की तरफ से बहुत सी तकलीफ़ें पहुंची थी। तो बेईमान वाले थे, उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें पहुंचाई थी गई थी और इनको सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई गई, बस इन्होंने उस पर सब्र ही किया जो उनको तकज़ीब की गई और उनको तकलीफ़ें पहुंचाई गई, यहाँ तक कि हमारे मदद उनको पहुंची। उसी तरह आप भी उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करते रहो, यानी तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो उसकी तकलीफ़ पर सब्र करते रहो, तो तुम्हें अल्लाह ताला बहुत सी नेमतों से, तो नमाज चाहिए यानी जन्नत के हकदार तो होते हैं, लेकिन जिन्होंने कुफ़ारों ने उन रसूलों पर तकलीफ़ पहुंचाई थी उनके साथ क्या गुजरा था, अल्लाह ताला सब उनको देख लेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा, अल्लाह से मदद चाहते रहो और सब्र करते रहो। ज़मीन अल्लाह ताला की है, जिसको चाहता है अपने बंदे में से उसको वारिस और हाकिम बना देता है, यानी अल्लाह से मदद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपनी कौम से, क्या अल्लाह से मदद चाहते रहो और सब्र करते रहो। ज़मीन उसी की है, आसमान उसी का है, सब कुछ उसी का ही है। अल्लाह जिसको चाहता है बारिश की तरह बरसा देता है, यानी बारिश, और हाकिम बना देता है, यानी बादशाह भी बना देता है, तो बना देता है। चुनांचे उस वक्त फ़िरौन को दे रखी है, यानी उस वक्त फ़िरौन को दे रखी है, और आखिर कामयाबी इन्हीं को होती है जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं होते हैं। अगर तुम सब्र और तकवा अख्तियार करोगे तो अंजाम कार तुम्हारी हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ़ लाने से पहले भी हम पर मुसीबतें डाली जाती थीं और हमारी औलाद को कत्ल किया जाता था, और आपकी तशरीफ़ लाने के बाद भी तरह तरह की मुसीबतें हम पर डाली जा रही हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत जल्द हक़ ताला सानू तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देंगे, और बजाय यानी बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मन को यानी फ़िरौन को हलाक कर देंगे, उनको तुमको उस ज़मीन का मालिक बना देंगे, फिर तुम्हें देखेंगे कि तुम कैसा अमल करते हो, शुक्र और अताअत करते हो या ना कदरी और मुसीबत के करते हो, यानी ना कदरी करते हो या महासियत करते हो। फिर जैसा तुम्हारा अमल होगा वैसा तुम्हारा साथ बर्ताव होगा, यानी जैसा तुम्हारा अमल होगा वैसा ही तुम्हारे साथ बर्ताव होगा। मूसा ने कहा अपनी कौम से कि तुम बहुत जल्दी अल्लाह ताला तुम पर करम करेंगे, फिर देखेंगे तुम उनकी किस तरह शुक्र अदाजी करते हो, अल्लाह ताला का किस तरह करते हो, फिर जैसा तुम्हारा अमल होगा वैसा ही तुम्हारा करम होगा, यानी वैसा ही तुम्हारा अंजाम होगा, वैसा ही तुम्हारा बर्ताव होगा। तो जब मुसलमानों का जान व माल सब अल्लाह ताला के साथ फ़रोख्त हो चुका है, तो हक़ ताला सानू ऐसी चीज़ों में जो उसी की पैदा की हुई है, और फिर मज़ीद ये कि उनको ख़रीद भी लिया, जो चाहे तसर्रुफ़ करे, बल्कि मुसलमानों की बीच देने का मुतज़ा तो ये है कि अब ये खुद यानी आप उसका अतबा करते रहे, जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है, और उनके हिदायत पर सब्र कीजिए, यानी यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद ही उनका फ़ैसला कर देंगे, चाहे दुनिया में हलाकत से करें या आखिरत में अजाब से, और वो फ़ैसला करने वालों में से हैं, यानी अल्लाह ताला खुद ही, या चाहे दुनिया में उनके किए की सज़ा दे, चाहे आखिरत में उनके किए की सज़ा दे, अल्लाह ताला खुद ही फ़ैसला कर देंगे उन बुरे इंसानों का, यानी जो तुम्हारे साथ कर रहा है। तो बेहतर फ़ैसला करने वाले बनो, बेहतर फ़ैसला करो, बेहतर यानी अच्छे अखलाक, सबसे पहले अपने अच्छे अखलाक रखो, अपने आप को अच्छा रखो, खुद अच्छे रहो, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है
क्योंकि अच्छा अखलासी यानी अच्छे ईमानदार बने रहोगे, मुझ पर सब्र करोगे, मुझ पर यकीन करोगे, तो मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने भी नहीं दूंगा, कोई मुसीबत तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा। जो तुम्हारे तरफ झुंड बढ़ रहा है ना, वो भी तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो अल्लाह पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए, अपने ऊपर भी यकीन रखिए कि अल्लाह है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर यकीन होगा तभी तो तुम यकीन कर पाओगे कि अल्लाह है। बेशक जो अल्लाह ताला से डरता है और मुसीबत पर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। यानी बेशक अल्लाह ताला से जो डरता है, मुसीबतों पे सब्र करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे नेक इंसान का यानी अमल को ज़ाया नहीं होने देता। तो उसके यानी दूसरी बात यही नहीं कि नसीहत तो समझदारी कबूल करते हैं, यानी जो समझदार हैं वो नसीहत समझदारी को कबूल करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैद कर लेते हैं, यानी उस चीज़ को तोड़ते नहीं। और ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी ताल्लुकात को रिश्तेदारी वगैरह के कायम रखने अल्लाह ने हुक्म किया है कि इनको बाकी रखते हैं, इनको तोड़ते नहीं और अपने रब से डरते रहते हैं और क़यामत के दिन के हिसाब से सख्ती से डरते हैं। और यही लोग हैं जो अपने रब के खुशनुदी की तरह मुसीबतों पर सब्र करते हैं और नमाज को कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उससे महफिल तौर पर भी और आलानी तौर पर भी यानी खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से करते हैं, यानी बुराई को भलाई से करते हैं, यानी अच्छाई के बात बताकर करते हैं, बुराई को भलाई से जफा करते हैं। यानी कोई उनके साथ बदसलूकी करे तो ये फिर भी उसके साथ हसन सलूक करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए पछला घर है, यानी हमेशा रहने वाली चीज़ें जिसमें ये लोग दाखिल होंगे, और इनके साथ उनके माँ बाप और बीवी औलाद में जो जन्नत में दाखिल होने के लायक होंगे, यानी मूमन होंगे, अगर चाह वो माल और दर्जों के एतबार से उनके बराबर न हो, दाखिल होंगे। और फरिश्ते उन लोगों के पास जन्नत के दरवाजा से हाजिर होकर सलाम करेंगे, ये सलामती की बिशारत देंगे, तुम हर आपस से अब महफूज रहोगे। ये सब कुछ उस वजह से है कि तुमने सब्र किया था और दीन पर मजबूत कायम रहे थे। बस क्या ही अच्छा है पिछला घर, ये सब कुछ इस वजह से मिलेगा क्योंकि तुमने मुसीबत पर सब्र किया, अल्लाह पे यकीन किया। तो चलिए, हमें मुसीबत अल्लाह ताला सबको सब्र करने वाला बना दे और अच्छे अखलाक वाला बना दे, क्योंकि जो सब्र करता है यानी तो फिर बुरे काम नहीं करेगा, अल्लाह ताला पे भरोसा करेगा तो बुरे काम नहीं करेगा। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, इतना तो यकीन अल्लाह को रखना चाहिए अल्लाह से। अगर इतना यकीन होगा इंसान के अंदर तो कभी भी ना तो वो कोई गलत काम करेगा, ना किसी के साथ गलत करने की सोचेगा, ना उसकी सोच ही गलत नहीं होगी। अल्लाह पे यकीन होगा तो ना ही तो उसका दिल यानी सियाह काला भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा ना, तब अल्लाह पे भरोसा नहीं होता है तो अल्लाह ताला उनके दिलों को सियाह काला बना देता है, तभी वो इंसान के बारे में बुरा सोचता है, इंसान की इधर से उठाकर बिदर, इधर से उठाकर उधर, उधर से उठाकर इधर करता ही रहता है। कभी भी आपने देखा होगा लोगों को आँख चढ़ाते करते रहते हैं बातों को, लेकिन उन्हें खौफ नहीं है खुदा का कि ये सब इशारे में जो बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला तुम्हें देख कर मुस्कुराता है, वाह बंदे तुझे खौफ भी नहीं है मेरा, मैं क्या करने वाला हूँ, तू क्यों उस इंसान की बुराई कर रहा है, उस इंसान को तो पता भी नहीं है तो उस इंसान के बारे में बुराई कर रहा है। यानी तू अपने मरे हुए भाई के गोश्त को नोच के खा रहा है, तुझे इतनी भी लिहाज नहीं है, बुराई करते समय तुझे इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि तू अपने मरे हुए भाई के गोश्त को नोच के खा रहा है, जबकि मुर्दे को हिलाना भी गुनाह है, तू तो उसको नोच के खा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए उस बुराई करने वाले इंसान को।
इतनी भी मतलब तेरे में इतनी ताकत नहीं है, मुंह पे कहने की ताकत नहीं है, मुंह पे कहने की ताकत रख, अल्लाह से डरने की ताकत रख। क्यों तू पीठ पीछे ये बुराई करके गुनाहों में जा रहा है, यानी दोजख की आग को अपने लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह से खौफ का बंदे, अल्लाह से खौफ का। घरों को जलाना बंद कर, अपने मरे हुए मुर्दे भाई का गोश्त खाना बंद कर, क्योंकि ये चीज़ें इंसान ने खुद अपने ऊपर लाजमी कर ली है कि बैठ गए और चलो इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, ज़िंदगी में बस यही निकाल दिया। पूरा वक्त बचा है थोड़ा सा, तो अल्लाह की रुजू के लिए उस चीज़ों को छोड़ दो, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह पुकार रहा है तुम्हें कि लौटिया लौटिया लौटिया। आखिर तक ये बंदे लौटते नहीं हैं, मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, जब जाके इन्हें पता चलता है कि हम क्या करके आए दुनिया में। जो तू इकट्ठा कर रहा है ना, जमा कर रहा है इस चीज़ को, ये सब यहीं रह जाएगा जो जमा कर रहा है, और तेरे साथ तेरी बुराई जाएगी। तो वो चीज़ों से बाज आ जाना चाहिए, हर इंसान को बाज आ जाना चाहिए। क्योंकि इंसान को अगर तुम देख लो ना उस टाइम, तो इंसान पे ऐसी हैरसी आती है कि वारे इंसान, तुझे अल्लाह का इतना सा भी खौफ नहीं है, इस चीज़ों में तू मुब्तला आज तक है, जबकि तुझे पूरी नॉलेज है, फिर भी तू इस चीज़ों में मुब्तला है। तो चलिए, उन लोगों का क्या कहना, वो लोग बाज नहीं आने वाले, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता है, पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो अल्लाह ताला को जानते हैं, इसलिए उन्हें इन चीज़ों का वो है कि हम तो अल्लाह ताला को हर तरह से जानते हैं। हम तो जानते नहीं, हम तो इतना जानते हैं, अल्लाह ताला बहुत गनी है, बहुत ताकतवर है। अल्लाह जिसको चाहे मिटा सकता है, जिसको चाहे बना सकता है। अल्लाह हर किसी को चीज़ को बनाने वाला है, सिर्फ अल्लाह ही ताकतवर है, सिर्फ अल्लाह को ही जानते हैं हम, अल्लाह के रसूल को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। अल्लाह के रसूल से हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे, उनके बताए रास्तों पे अमल करते रहेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फराए सबको, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।